नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ जी, वो घर आपका है, आपकी बहू का नहीं। उस घर में हुक्म भी आप ही का चलेगा। हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? आज क्या बना है घर में और आपने खाना खा लिया क्या? भाभी समय पर खाना तो देती हैं ना। छोटी बहू, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो हमें मन भर खाना मिले। कुछ देर पहले ही तेरी भाभी दलिया देकर गई है, कहती है बुखार से उठी हैं, थोड़ा हल्का ही खाइए। और खुद छोला पूड़ी बनाकर खा रही है। मैं बुढ़िया अकेले कमरे में पड़ी पड़ी सड़ रही हूँ, कोई झांकने नहीं आता। मगर इस बुढ़ापे में मैंने कुछ बोला तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फ़ोन स्पीकर पर रखकर पलंग पर तकिया सिरहाने लगाकर आराम से लेटकर बातें करने में व्यस्त थी। अरे माँ जी, आप उनसे साफ कह दीजिए कि आपको दलिया नहीं खाना और छोला पूड़ी खाइए। अरे ऐसे कैसे निकाल लेंगे? आप घर की मालकिन हैं। भाभी आप पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकती। नहीं भाई, हमें बहुत डर लगता है बड़ी बहू से। अभी बर्तन मांज कर ही आई हूँ, अगर मैं रसोई में उसका हाथ नहीं बटाऊँ तो लड़ाई करती है। काम कर कर के मेरी तो कमर ही टूट गई है। वो तो तुम फ़ोन पर इतने प्यार से हमारा हाल चाल पूछती हो तो हमारे जख्मों पर मलहम सा लग जाता है। माँ जी, इस उम्र में आप काम क्यों कर रही हैं? अगली बार जेठानी जी को अच्छे से बोलूँगी, एक काम वाली लगा लें, आखिर कमी क्या है? अरे अगर नहीं होता है तो हमसे पैसे मांग लें। काम वाली लगाकर क्या करेगी? आखिर 4 जनों में काम ही कितना है? उसमें भी कामचोर दिन भर पड़ी रहती है, फिर भी कमर पकड़कर थक गई यही बोलती रहती है। इसलिए मैं मदद करवाती हूँ, वरना आज का काम कल और कल का काम पता नहीं कब होगा। मेरा लड़का तो फंस गया, ऐसी लड़की से शादी कर। बड़ी खराब बीमार बहू मिली है, मेरे तो कर्म ही फूट गए। अपना हाथ सिर पर मारते हुए बोली। सास बहू की वार्तालाप सुन थाली में गर्म छोले पूड़ी रायता लड्डू सजाकर चली आ रही बड़ी बहू समीक्षा के कदम देहरी पर ही जम गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हालांकि उसने ऐसी बातें न जाने कितनी बार ही सुनी थी, मगर आज उसकी देवरानी उसके बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही थी, साथ में पैसा मांगने को बोल रही थी। एक लंबी सांस भरकर समीक्षा ने दंदनाते हुए कमरे में प्रवेश किया। उसे देख मनसा देवी सकपका कर फ़ोन काट दिया और बोली, जरा आराम से बहू, थाली गिर जाएगी, फिर तुम्हें ही सफाई करनी पड़ेगी। माना मैं फ़ोन नहीं करती, मगर आपकी सेवा तो पूरी करती हूँ, फिर आप ये झूठ क्यों फैला रही हैं? आप तो सीख भी नहीं हिलाती, फिर आप कौन सा काम करके थक जाती हैं? आप ही ने मुझे दलिया बनाने को कहा था और फिर जब आपको पता चला छोला पूड़ी बने हैं तो आपने इन्हें खाने की फरमाइश की, मगर मैंने तो चू भी नहीं किया। फिर आप कैसे कह रही हैं कि मैंने ज़बरदस्ती आपको दलिया खिलाया? हद होती है माँ जी। एक बात बताइए, फ़ोन वाली बहू आपको दिन में कितनी बार खाना खिला कर जाती है? नहीं ना। और मैं दिन रात 24 घंटे आपकी सेवा में एक टांग पर खड़ी रहती हूँ। लेकिन इतने सालों में एक बार भी आपने प्यार से यह नहीं कहा कि बहू यह काम अच्छा हुआ है, ये खाना अच्छा बनाया, नहीं कहा। और ढिढोरा पीटा तो बस ये कि बहू हमेशा काम चोरी करती है, कुछ सही कर नहीं पाती, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई, माँ ने कुछ सिखाया नहीं, इस तरह की तंज कसी ही आपने। मगर अब बस, आपको अगर लगता है कि आपकी फ़ोन वाली बहू ही सबसे अच्छी है, ब्रह्मांड में सबसे बेहतर है, तो अब आप आराम से उसी के पास जाइए और सेवा करवाइए। यहाँ तक कि जब आपकी प्यारी लाडली वह फ़ोन वाली बहू इस घर में आती है तो मेरे ही हाथों से खाना सेवा पानी करवाती है। कभी आपको एक रोटी सेक कर नहीं खिलाती, उल्टा आपके हाथों से चाय पी कर जाती है। इस घर में सबकी सेवा और काम कर कर के मेरे हाथ छिल गए हैं और उस फ़ोन वाली बहू के आज तक नाखून भी नहीं टूटे। फिर मुझे सोचकर बताइए कि कैसे बेहतर और प्यारी है फ़ोन वाली बहू। और क्या बोल रही हैं आप? मैं कमरे में आपके झांकने नहीं आती, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करती, तो ये सुबह से लेकर शाम तक कमरे में बैठे बैठे जो आप खाना खाती हैं, 50 बार आवाज़ देकर काम करवाती हैं, एक गिलास पानी के लिए भी आवाज़ देती हैं, तब भी आप खुश नहीं हैं। तो अब क्या छोटे बच्चों की तरह रोटी के कौर बनाकर, या फिर आप कहें तो कटोरी में दाल चावल घोलकर चम्मच से आपके मुंह में डालूं? मेरे हिसाब से शायद तब भी आप दुनिया में कभी गलती से कह नहीं पाएंगी कि मेरी बड़ी बहू ने भी मेरे लिए कुछ किया है। भगवान की दया से आपके हाथ पांव सलामत हैं, कोई बीमारी नहीं है, मगर चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रही हूँ, कमजोरी आ रही हूँ।
जब समय पर खाना पानी मिल रहा है फिर काहे बात की कमज़ोरी। मैंने ऐसा कभी कोई सवाल नहीं किया। आज आपने मजबूर किया है मुझे इतना बोलने के लिए। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा यही कहा, अपनी सास को अपनी माँ समझो। लेकिन मैं अपनी माँ को आज तक यह नहीं समझा पाई कि मेरी सास ने मुझे कभी बेटी छोड़ो दूसरे की बेटी भी नहीं समझा। आंसू पोंछते हुए बोली, बस बहुत हुआ, मेरे बस की बात नहीं है आपकी सेवा करना। दूसरा करने के बाद भी पूरे समाज में बुराई मेरे हिस्से में आना। कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, कोई लिहाज नहीं करता। जिसके मुंह में जो आता है वह बोलकर चलता बनता है, क्योंकि आपने सबके कानों में झूठ भरा होता है। वे तो वही समझता है कि भाभी बुरी हैं, बड़ी बहू बुरी है। कोई भी यह नहीं समझता कि जो 24 घंटे साथ रह रही है, अगर उससे 2-4 बातें हो भी जाए तो कौन सी आफत आ गई। मैं तो सही को सही और गलत को गलत कहने का भी हक नहीं रखती। जब भी बोलना चाहा आपने, आपके बेटे ने मुझे ही चुप कराया, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब बस बहुत हुआ। आपको आपके फ़ोन वाले बहू बेटा पसंद है तो जाकर हमेशा के लिए उनके पास रहिए और मेरी बुराई और मेरा पीछा करना छोड़िए। हाथ जोड़कर समीक्षा कमरे से बाहर निकल गई। सास मनसा देवी पहली बार अपनी सीधी सादी चुपचाप सी रहने वाली बहू समीक्षा के रौद्र रूप को देखकर अंदर तक कांप गई। अच्छे से जानती हैं कि जो भी वह फ़ोन पर अपनी छोटी बहू या अपनी दोनों बेटियों नंदों से बोलती हैं सब झूठ है। एक समीक्षा ही है जो उनकी हर उल्टी सीधी हरकतों को बर्दाश्त करते हुए भी उनके साथ निभा रही है। उन्हें यह भी अच्छे से पता है, कहीं बड़े शहर वाली छोटी बहू के घर गई तो 2 दिन में ही वापस टिकट कराकर भेज देगी, क्योंकि उनके ऐसे नखरे आखिर उठाने की हिम्मत किसी में नहीं। अब सास होकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने से तो वो रहीं, इसलिए आगे से फ़ोन पर इस तरह समीक्षा की बुराई करना बंद कर दी। कोई अगर पूछता कि बड़ी बहू खाना पीना समय पर दे रही है तो कहती, हाँ सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं। जब सब बढ़िया है ही तो सबसे यही कहना चाहिए ना कि झूठ बोलकर बहू को बदनाम करना चाहिए। इतना मनसा देवी समझ गई थी। कुछ दिन बाद अचानक मनसा जी की ननद कमला घर आती है, सबसे अच्छे से मिलती है, मगर बहू समीक्षा को देखकर उनका मुंह बन जाता है। समीक्षा जैसे ही उनके पैर छूने उनके पास आई तो वो बोली, रहने दो बहू, बहुत हुआ सम्मान, हम सब जानते हैं। अगर करना ही है तो अपनी सास की सेवा किया करो, ये हमारे पैर छूकर नाटक करने की ज़रूरत नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब है, जो अपनी सास की सेवा करता है उसे मेवा मिलता है। तुम बस हमारी भाभी का ध्यान रखा करो। है करके हंसने का दिखावा करने लगी। बुआ जी बड़ी थी, ऐसे तंज ताने पहले भी दिया करती थी, मगर आज बात कुछ अलग थी। समीक्षा चुपचाप अपने काम में लग गई। आखिर कुछ बोलती तो 2-4 और सुनने को मिलता। थोड़ी देर बाद रसोई से आकर समीक्षा बोली, चलिए माँ जी, बुआ जी खाना टेबल पर लगा दिया है, चलकर खा लीजिए। हाथ धोकर टेबल पर सजा खाना देख कमला बुआ जी बोली, वाह आज तो दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी बनाई है बहू ने। मगर भाभी, क्या तुम्हारी बहू ऐसे ही तरह तरह का भोजन बनाती है और आपको खाना समय पर देती है, या फिर हमारे सामने ढोंग कर रही है? जी आप भी कैसी बातें कर रही हैं। समीक्षा बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है और खाना एकदम समय पर ला कर देती है। दवाई खाते हैं साथ में, इसलिए देरी का तो सवाल ही नहीं होता। आप आराम से खाना खाइए, ज़्यादा बातें करेंगे तो ठसका लग जाएगा। बात बदलने के लिए मनसा जी बोली, हाय हाय भाभी, आप तो अपनी बहू से बहुत डरती हैं। अरे फ़ोन पर तो आप उस दिन कह रही थी पराठा अचार से खाने वाली है बहू, सब्जी तो देती नहीं। हम देख रहे हैं, पिछली बार जब आप आई थी कितनी हट्ठी कट्ठी थी, और अब देखिए कैसे चूसा आम हो रही हैं। एक काम करिए, आप चलिए हमारे साथ, हम रखेंगे आपको, खाने पीने में कोई कमी नहीं करेंगे। समीक्षा की तरफ देखते हुए बोली, नहीं दीदी, उस दिन भी उसने दाल सब्जी मेरे लिए सब बनाया था, वो तो मुझे पराठे संग अचार पसंद है, इसलिए बोल गई थी। मनसा जी झेपते हुए बोली। आज मनसा जी का कहा लौट लौट कर उन्हें सुनाई दे रहा था, जो भी उन्होंने फ़ोन पर अपनी ननद को बोला था। अब ननद सब कुछ सामने से बोले जा रही थी, जिसे सुनकर उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आखिर मैंने यह सब झूठ बोला ही क्यों, जबकि सारी गलती खुद की थी। समीक्षा को तो हर किसी से खरी खोटे सुनने की आदत थी, मगर आज जब मनसा जी ने झूठ बोलना बंद कर दिया
तो लोगों ने उल्टा ही समझ रहे हैं, सोच रहे हैं बहू से डर कर वे अब झूठ बोल रही हैं कि सब ठीक है, खाने पीने में कोई समस्या नहीं, बहू समय से सब काम करके देती है आदि, जिसकी वजह से अभी भी समीक्षा को ताने सुनने को ही मिल रहे हैं। जब मनसा जी दाल लेने के बहाने रसोई में पहुंची और समीक्षा को देख बोली, बहू तुम सही कहती हो, मेरी इन हरकतों की वजह से तुम्हें हर बार सुनना पड़ता है। आज जब मैंने उल्टा सीधा कहना बंद कर दिया तब भी तुम्हें ही सुनना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों मैंने लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर पाने के लिए तुम्हें बुरा बना दिया। सासू माँ झूठ के पाँव नहीं होते, मतलब झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पर टिका नहीं रहता, वो बार बार अपनी बात बदलता है, जो अभी आपके साथ हो रहा है। अगर आप ऐसे झूठ ना बोलती तो आज आपके सच पर सवाल ना होते। देख लिया हुआ क्या, लांछन कल भी मुझ पर लग रहे थे, आज भी मुझ पर लग रहे हैं। अब आप कितनी भी सफाई देंगी कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। काश आपने मेरे साथ ऐसा न किया होता। बोल चुपचाप समीक्षा रसोई के अपने कामों में लग गई। उसे अच्छा से पता था कि झूठी बातें हैं पूरे खानदान में फैली हैं, किस किस को सफाई देते फिरेंगे और बोलेंगे भी तो यकीन कौन करेगा। और अब समीक्षा ने यह सोच लिया था कि वह किसी को भी सफाई नहीं देगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, वह सिर्फ अच्छे से अपना फर्ज निभाएगी। मनसा जी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वह पछता रही थी। हर जगह हर सुख दुख में साथ देने वाली अपनी बहू के साथ उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता है। इसलिए कोई अच्छा है तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।